गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ साथी और कैसे हैं आप सभी। आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। राधा रानी की कृपा आप सभी पर खूब बरस रही होगी, खूब मज़े कर रहे होंगे। हम भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं। तो जी हम आ गए हैं, ये है संडे वाला दिन। तो जी संडे के बज चुके हैं, सुबह के 10 हो चुके हैं। ये देखिए टाइम नहीं दिखाई दे रहा है, पर मैंने आपको बता दिया है कि ये टाइम हो रहा है। इधर दोनों की लेटी लेटी चल रही है, बापू बेटी की। इनके अभी सुबह नहीं हुई है ढंग से। इधर हम नाश्ता पानी बना के लिए आए हैं मेरे बच्चों ने। देखिए ये भी नहा धो के बाबू बन के बैठ गया है। इधर चाय है, इधर शेक है। तो 2 तरीके की चीज़ बन गई हैं। काम मेरा सारा हो चुका है, जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ। मैंने सुबह 8:30 बजे उठी थी भाई। मैं सुबह 8:30 बजे उठने के बाद फिर मैंने सर में साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैंने नहाया धोया, जोत बत्ती करी और चाय बनाई अपने लिए। हस्बैंड ने शेक बनाया था, बट अब मेरा मूड चेंज हो गया। मैं शेक पीने वाली हूँ, हस्बैंड चाय पीने वाले हैं। हम दोनों ऐसा करने वाले हैं आज। और ये देखिए लड्डू आए करो, वेरी गुड। तो ये देखिए काम मेरा सारा डन हो चुका है। मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ फ्रंट कैमरे से। सारे में मैंने साफ़ सफाई करी थी। आज है एकादशी, तो इसीलिए वहीं पे ही रखा है। ये देखिए मैंने सारे में धो धा के पोछा वोछा लगा लोगों के क्लीन अप कर दिया। सब कुछ बहुत बढ़िया हो गया। थोड़ा सा फैला हुआ भी है, जैसे यहाँ पर ये धुले हुए कपड़े रखे हैं, मेरी नाइटी और इनकी टी शर्ट वगैरह यही सब है। इधर भी देखिए यहाँ सारे में साफ़ सफाई हो गई है। यहाँ आयरन रखी है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा करना भी है, प्रेस करनी है, तो इसीलिए किचन में बिल्कुल क्लीन है, डन है। इसमें मैंने भी चाय बनाई है, ये इसलिए पैन यहाँ पर रखा हुआ है, अदरवाइज़ तो सब कुछ क्लीन है। तो चलिए मिलते हैं आपको लंच के साथ। देखते हैं आज क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। सोच रहा संडे कुछ अच्छा सा स्पेशल सा बना लूँ, बट देखो कि बनता है या नहीं बनता है, क्योंकि संडे वाले दिन मैं थोड़ा खाने में भी हल्का सा करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर संडे वाले दिन तो बाहर से ही मंगाती हूँ कि आज चलो संडे है तो बाहर से ही कुछ ले आओ, घर में ही बनाते हैं। तो देखते हैं कि घर में बनाते हैं या बाहर से मंगाते हैं। वैसे तो सोच रहा आज घर में ही कुछ अच्छा सा बना लूँ मैं, तो इसलिए चलो मिलते हैं आपको लंच के साथ। तो जी सोचा तो बस यही था कि कुछ अच्छा सा बनाएंगे। यहाँ पर मैंने अपनी जोत बत्ती कर ली थी, लेकिन उस दिन पता चला हस्बैंड की आँखें बहुत ज़्यादा पीली पीली सी हो रखी थी। तो मैंने इनसे बोला तो मैं तुम्हारी आँखें बहुत पीली पीली हो रही हैं, कहीं पीलिया तो नहीं हो रहा, इस चीज़ का टेस्ट करवा कर आ जाओ। बॉडी भी बिल्कुल एकदम पीली पीली हो रही थी। तो फिर वो गए डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने बताया कि हाँ भाई पीलिया ही है। फिर ये सब सुनने के बाद तो शॉक्ड से हो गए। इंजॉय करने वाले तो उस दिन संडे वाले दिन सोचा था काफ़ी कुछ बनाएंगे, काफ़ी कुछ अच्छा बनाएंगे, पर भाई कुछ नहीं बन पाया उस दिन। फिर डॉक्टर ने मना कर दिया था सब कुछ तला भुना खाने के लिए, पीली चीज़ें पहनने के लिए। और बिल्कुल मैं तो घबराई गई थी, क्योंकि वैसे तो वो दिख ही रहा था उनकी आंखों में मेरे को, पर ये था कि चलो क्या पता ऐसे ही हो रही हूँ, पर नहीं, उनको पीलिया हो रहा था। और ये फिर ये सब मेरी घर पे मैंने बताया, तो फिर मेरी मम्मी रात को 10:30-11 बजे ही आ गई थी पूछने के लिए, इनको देखने के लिए, हाल चाल इनका लेने के लिए आई थी वो। उसी दिन मतलब हमें 12 बजे या 11 बजे ऐसे ही कुछ पता चला कि हाँ इनको पीलिया हो रखा है। फिर मैंने घर पे शाम के टाइम में बात कर रही थी, तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा इनका तो पीलिया हो रखा है। तो फिर मेरी मम्मी रात को ही आ गई 10:30 बजे इनको देखने के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम सुबह आ जाती। कहने लग गई नहीं मैं तो डर गई थी, इसलिए मैं आ गई एक बार। तो इसलिए फिर मेरी मम्मी आ गई थी रात को। फिर यह है अगले दिन का सुबह, क्योंकि बताया था इन्हें उस दिन तो मैंने मूंग की दाल दी थी इनको बनाकर और रोटियां बनाई थी। फिर बताया था, मेरी मम्मी बता रही थी कि मूली की भुजी दो इन्हें, वही सबसे ज़्यादा अच्छी रहेगी, वही सबसे ज़्यादा अच्छे से रिकवर करेगी। तो इसलिए यह है नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर मैं इनको मूली की भुजी की रोटी बनाकर देने वाली हूँ। जैसे पराठे में भरते हैं ना, बस वैसे ही मैं इसको रोटियों में मतलब आटे में भर के तेल लगाने के बजाय मैं उसे फ्लेम पर सेक दूँगी। बस तेल नहीं लगाऊंगी, क्योंकि इनके लिए तेल भी मना है, मिर्च भी मना है, सिर्फ नमक का ही खाना है बिना हल्दी का। तो फिर इसलिए इधर मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा जीरा डाल के छौंक सी देती हूँ, मतलब बस 1 चम्मच तेल में जीरा डालकर और मैंने ये भुजी छौंक दी।
फिर मैं इनके लिए रोटियां बना दूंगी, और जिससे कि मतलब भाई टेस्ट तो चाहिए ही, कम से कम इंसान खाए तो एक तो वो पहले ही बीमार और ऊपर से उसके लिए कुछ खाने पीने के लिए भी मना हो जाए तो शरीर तो वैसे भी गिरा सा हो जाता है। और अब तो रोज़ रोज़ एक ही चीज़ खानी है तो अलग अलग वर्जन करके देने पड़ेंगे। वैसे तो इन्हें ये मूली की भुजी की रोटियां बहुत पसंद आई थी, कह रही है तो अच्छी लग रही हैं, कोई बात नहीं, तो मुझे चाहे रोज़ यही बना कर दे देकर। मैंने कहा नहीं, देखती हूँ अगर कुछ और भी बन सकता होगा तो बिना उसका तेल वेल का, तो मैं देखती हूँ कुछ और भी बना कर दे दूँगी। और फिर मैंने ये इन्हें, अब तो वैसे आज जो मैं ये वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, आज मंगल हो चुका है और संडे को पता चली थी। 3 दिन से ऐसे ही खाना खा रहे हैं। पहले दिन तो इन्होंने मूंग की दाल और रोटियां खाई थी, फिर अगले दिन भुजी, पूरे दिन भुजी की रोटी, मतलब 2 टाइम खाना खाते हैं ये, पूरे दिन मूली की भुजी। और आज भी मैंने इन्हें ऑफिस गए हैं ये, मैंने कहा था कि ऑफिस मत जाओ, रेस्ट कर लो घर पर वो नहीं माने, कहने लग गए कोई बात नहीं, वहाँ जाकर भी मुझे आराम ही करना है, बैठ जाऊँगा, काम नहीं करना ज़्यादा। मैंने कहा चलो ठीक है, देख लेना। वैसे तो वो कल जल्दी आ गए थे, मंडे वाले दिन वो जल्दी आ गए थे ऑफिस से, 2-3 बजे ही आ गए थे। और अब देखो आज जल्दी आते हैं या कैसे टाइम पर ही आएंगे। तो जी बस यहाँ पर मैंने मूली की भुजी उन्हें बनाकर, मतलब रोटियां बनाकर उनको दे दी थी लंच में, वो ले गए थे, और दही दे दी थी, और मूली को सिरके में डालने के बाद फिर वो दे दिया था, क्योंकि सिरका भी बताया है, वो भी मेरी मम्मी आई थी तो मेरी मम्मी लेकर आई थी, वो गांव से आया हुआ था सिरका, तो मेरी मम्मी वो भी देकर गई थी कि सिरके में मूली डालकर वो खाओ, वो भी बहुत अच्छा है। और गन्ने का रस बताया है, वो पी रहे हैं 3 टाइम, बस ध्यान तो रख ही रहे हैं, बस फिर भी वही है, डर तो लगा ही रहता है। और आंखें कुछ ज़्यादा ही पीली हो रखी हैं, तो इसलिए मेरे को कुछ ज़्यादा वैसे भी परेशानी से हो रही है। मैंने कहा कहीं बढ़ ना जाए, ज़्यादा ना हो जाए। तो जी बस उनके लिए खाना वगैरह बनाकर, हस्बैंड तो चले गए थे, लेट गए थे उस दिन थोड़ा सा ऑफिस, 10 साढ़े 10 बजे गए थे शायद। तो फिर बस वहाँ पर उनको ऑफिस भेजने के बाद फिर मैंने भी अपनी चाय वाय पी, और फिर उसके बाद यहाँ पर इवांका भी उस दिन थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, बल्कि उन्हें जाने में लेट हो गया था, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी उठ गई थी, नहीं तो वो तो अपने टाइम पर ही उठती है, 9 या 9:30 या 10 बजे तक ऐसे ही उठती है। फिर इतने वो ऑफिस गए, फिर इतने वो भी उठ गई थी, फिर मैंने उसे भी नहला धुला के तैयार कर दिया था, क्योंकि आज गाने थे, आज मंडे था इस दिन, तो वो गाने वाले थे, हम गीत थे हमारे घर में, तो इसलिए सबको बुलाया था, मतलब जो गली मोहल्ले की हैं सिर्फ उन्हें ही बुलाया था, तो इसीलिए ही तो जल्दी जल्दी काम भी करना था। फिर हम यहाँ पर आ गए हैं जल्दी जल्दी काम करने के लिए। मैं इधर बेडशीट चेंज कर रही थी, तो मेरी बेटी आकर मैं, तो इधर लड्डू भी आ गई थी, फिर ये बोली कि मम्मा लाओ मैं भी बिछवा देती हूँ आपके साथ बेडशीट। मम्मा आप चेंज कर रहे हो, रेड वाली बिछा रहे हो? मैंने कहा हाँ बेटा मैं रेड वाली बिछा रही हूँ। तो फिर जो दूसरी वाली यहाँ पर बिछी हुई थी, मैंने एक तरफ से तो हटा दी थी, पर दूसरी तरफ से ये थोड़ी सी रह गई थी, वो जो मैंने उतारी थी चादर, वो मैंने कोने में को कर दी थी। मैंने कहा इसे उधर की तरफ जब मैं जाऊँगी तो उधर से जब उतार के और फिर ये साथ आती वाली बिछा दूँगी। तो ये कहने लगी मम्मा मैं हटा देती हूँ उसे। मैंने कहा ठीक है बेटा तुम हटा दो। तो ये उधर तरफ से उतार कर पूरी चादर रख दी इनने यहाँ पर। मैंने कहा यहाँ साइड में रख दो, उसने रख दी। फिर कह रही मम्मा मैं उधर से ये वाली चादर बिछा दूँ? मैंने कहा हाँ बहू बिछा दो। फिर मैं इतने में उधर चली गई थी। कह रही अच्छा मम्मा चलो फिर आप ही बिछा लो। फिर मैंने चादर बिछाई। ये आके मुझसे पूछ रही थी मम्मा ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे करने से क्या होता है? मैंने कहा ऐसे करने से बाबू चादर सेट रहती है, हटती नहीं है। पूरी इंक्वायरी कर रही थी चादर बिछवाने की आज तो मैंने, और उसकी बातें सुन सुन के मुझे हंसी भी आ रही थी और इतना लाड़ आ रहा था। मैंने कहा ओहो भगवान, बस लड़की का तो संभलना ही है। और फिर उसके बाद तो बेटियां अपने आप ही काम करने लग जाती हैं अपनी माँ के साथ। बेटियों का तो बहुत बड़ा सहारा होता है। तो जी बस यहाँ पर फिर मैंने अपनी चादर वगैरह बिछाई और यहाँ पर ये पिलोज लगा रही थी। तो ये मेरे को बता रही थी कि मम्मा आज ना ऐसे करके पिलो लगाना, ऐसे करके लगाना। मैंने कहा हाँ बेटा जैसे तू कहेगी ऐसे ही करके लगा देंगे हम। तो जी बस यहाँ पर मैंने फिर ये चादर वगैरह बिछाने के बाद ये तकिए वगैरह सेट करे
उसके बाद मैंने फिर सारे में पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद फिर दोबारा से नहाया, क्योंकि पोछा लगाने के बाद मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, एक तो बस की होता ही नहीं है मेरे से, करना बहुत मुश्किल ही पोछा लगता है। और अब मैं मॉप से लगाती भी नहीं हूँ, मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, क्योंकि अब टाइम थोड़ा नज़दीक आ रहा है, तो फिर इसलिए सब बोलते हैं कि जितना बैठ के पोछा लगाओगे उतना अच्छा रहेगा। इसलिए अब मैं कोशिश करती हूँ कि बैठ के ही पोछा लगाऊँ, मॉप से ना लगाऊँ। तो इसीलिए बस यहाँ पर फिर पोछा वगैरह लगाने के बाद फिर मैं तैयार हो गई थी। 1:30 बज गए थे, खाना वगैरह खाया पिया। तो जी बस वहाँ पर हमारा 1-1:30 बज गए थे। फिर जब हमारे कीर्तन शुरू हुआ तो बस उस कीर्तन को 1:30 बजे शायद शुरू हुआ था, तो 4 बजे तक वो कीर्तन चला था। 4 बजे के बाद बस फिर वो कीर्तन हो गया था। फिर इधर इसके डैडी भी उस दिन जल्दी आ गए थे ऑफिस से, क्योंकि इनकी भी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, थोड़े से कमज़ोर से महसूस कर रहे थे, तो फिर इसीलिए वो डैडी इसके जल्दी आ गए थे। यहाँ पर अपने डैडी के साथ खूब खेल रही थी, इन्हें परेशान कर रही थी। मैंने इससे बोला कि बाबू डैडी को परेशान मत कर, लेकिन इसको जब तक ये खेलती नहीं ना अपने डैडी के साथ आधे घंटे तक, उन्हें परेशान